गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज भी बोलते हैं। अभी तक हम लोग परसेंटेज, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, प्रॉफिट एंड लॉस और डेमो क्लास ले चुके हैं। अब एक नया टॉपिक, इसमें भी मैं 4 लेक्चर लूँगा। तो बेसिक से इसको शुरू करते हैं कि जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी हैं वो भी इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। कंपाउंड, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अभी सिंपल इंटरेस्ट आगे समझें, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट, SIM, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसमें कुछ टर्म होता है। साधारण ब्याज वो आज गाँव में देखते होंगे कि ब्याज पर पैसा दिया, इंटरेस्ट पर दिया, तो उसमें एक टर्म आता है मूलधन। मूलधन, इसको P से भी डिनोट करते हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन, जिस धन को ब्याज पर लगाया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। जिस धन को ब्याज पर और कितने साल के लिए लगाया जाता है उसे हम मूलधन कहते हैं। माने जिस धन को ब्याज पर लगाया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। मूलधन कहते हैं। एक होता है इसमें मिश्र धन। मिश्र धन यानी इसको A से बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। अब देखिए, और ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर हो गया आपका मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये फॉर्मूला आप लोग को याद कर लीजिए। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब इसी से हम लोग मूलधन में निकाल सकते हैं। मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100। अब देखिए मूलधन निकल गया तो समय गुने दर, एक ये फार्मूला हो गया। फिर इसी तरह हम और भी निकाल सकते हैं। समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। देखिए इसी से निकल जाएगा सब, क्रॉस गुना करके आप निकाल सकते हैं। मूलधन गुना दर, और दर इजिकल टू हो जाएगा, एक ये भी फार्मूला बन गया। सब इसी से फार्मूला बनेगा। दर इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं ब्याज गुने 100 बटा हो जाएगा दर है तो यानी मूलधन गुने समय। तो ये हो गया सूत्र, दर बराबर ये सूत्र हो गया। तो अब देखिए दर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको R से भी डिनोट करते हैं, यानी रेट। माने किस दर से, माने किस रेट से किसी धन को ब्याज पर लगाया जाता है। माने मान लिया कि कोई 500 रुपया कोई पैसा ब्याज पर देता है, उसको 5% की दर से लगाता है 1 वर्ष के लिए, तो उस पर ब्याज क्या होगा। जैसे मान लिया कि रेट होता है परसेंटेज में हमेशा। अब जैसे मान लिया कि मूलधन दिया हुआ है, मूलधन आपको दिया हुआ है 500 रुपया, समय दिया हुआ है 1 वर्ष। समय हमेशा वर्ष में ही निकालते हैं, समय वर्ष में ही रहेगा। समय दिया हुआ है 1 वर्ष
और रेट यानी दर दिया हुआ है आपको 5%। तो हमें ब्याज निकालना है। ब्याज माने साधारण ब्याज का बात हो रहा है, तो ब्याज बराबर वाट। तो चूँकि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब देखिए मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया, गुने समय 1 वर्ष के लिए, और दर कितना है 5 बटा 100। 0 0 कट गया, 5 5 25 रुपया, माने ब्याज कितना आएगा 25 रुपया। अब इसी में रहता है कि मिश्रधन निकालें, तो मिश्रधन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिश्रधन। मिश्रधन क्या हो गया, मूलधन में ब्याज। तो मान लिया यहाँ मूलधन 500 रुपया है, तो 500 रुपया में प्लस 25 रुपया हम लोग ब्याज जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 525 रुपया मिश्रधन। अब ये मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि ये मिश्रधन फिर अगले साल के लिए मूलधन हो जाएगा। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि माने चक्र के अनुसार वृद्धि करता है, फिर उस 1 साल के बाद फिर उसका मिश्रधन मूलधन में हो जाएगा, तो इस तरह वो बढ़ता है। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है कि मूलधन वही रहेगा और उसको केवल ब्याज मिलता रहेगा पिछला मूलधन पर। जो प्रारंभिक मूलधन होगा, जो शुरू का मूलधन है साधारण ब्याज में, मान लिया कि ये 500 रुपया उसका मूलधन है और 1 वर्ष में भी उसको 25 रुपया ही मिलेगा, और अगले साल भी 2 बरस में माने 1 बरस जोड़ देंगे तो 25 दूनी 50। हम मान लिया इसको 2 बरस का हम निकालेंगे तो 2 बरस में इसका 25 दूनी 50 हो जाएगा, माने 25 रुपया ही उसको ब्याज मिलेगा। तो वो साधारण ब्याज, इसीलिए इसको साधारण ब्याज कहते हैं। तो साधारण ब्याज में यही होता है कि मूलधन सेम रहता है, मूलधन सेम रहेगा और ब्याज भी सेम ही, हर एक वर्ष सेम ही मिलता है, ब्याज भी हर एक वर्ष उसमें सेम मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में ये होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बढ़ जाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे संबंधित, जो इस तरह के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ग्रुप डी NTPC ये सब एग्ज़ाम में आ सकते हैं, टेक्निकल में भी आ सकते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल देखिए, इसको समझिए आप। यदि रुपया 500 8 वर्ष में बढ़कर 700 रुपया हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है? साधारण ब्याज की दर क्या है? अब देखिए इसमें कोई आंसर में ऑप्शन में आ जाएगा 5%, बी में आ गया 6%, और सी में आ गया 8%, और डी में आ गया 10%। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। यदि रुपया 500 8 बरस में बढ़कर 700 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर निकालें। तो हमें मूलधन दिया हुआ है, मूलधन यहाँ 500, समय आपको दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है 8 बरस। अब देखिए यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन माने बढ़कर ये मिश्रधन हो गया, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ से ब्याज निकल जाएगा। मिश्रधन दिया हुआ है 700 और मूलधन कितना दिया हुआ है 500 प्लस ब्याज, यानी ब्याज बराबर हो जाएगा 700 में 500 घट जाएगा, इधर इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 700 माइनस 500 यानी 200 रुपया। तो हमें निकालना क्या है दर, तो दर बराबर हमने फार्मूला बता दिया, दर इज इक्वल टू
ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय। अब ब्याज देखिए कितना है 200 रुपया, तो 200 गुना 100, मूलधन कितना है 500, तो 500 लिख दिए। समय कितना है 8 बरस के लिए, तो 8 लिख दिए। तो 0 0 कट गया और 5 का 20 माने 40 और 8 बचे 40, यानी 5% इसका दर होगा। इस तरह ए आंसर सही है, ए आंसर आपका सही हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें साधारण ब्याज में इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन इसमें आते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, अगले क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या बोल रहा है और क्या निकालना है। तो आगे भी हम लोग एग्जाम्पल देते रहेंगे। और भी इस तरह का, जैसे मूलधन किसी में निकालना रहेगा, किसी में दर निकालना रहेगा, किसी में मिश्रधन निकालना रहेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको बारीकी से करना है। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, यदि आपको दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है 600 रुपया, समय दिया हुआ है 3 बरस, समय दिया हुआ है 3 बरस, दर ब्याज दिया हुआ है 60 रुपया, ब्याज दिया हुआ है 60 रुपया, तो दर क्या होगा, दर बराबर 8। तो दर बराबर फार्मूला वही लगा देते हैं, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज हमारा हो गया 60 रुपया, 60 गुने 100, मूलधन हो गया 600 रुपया और समय हो गया 3 बरस। तो ये 0 0 कट गया, 6 10 जा 3, यानी 10 बटा 3%, इसको लिख सकते हैं 3.1/3%, ये दर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन माने आता रहेगा। आपको मूलधन, कभी मूलधन दे देगा, समय दे देगा, दर दे देगा, तो बोलेगा ब्याज निकालें। कभी ब्याज दे दिया, समय दे दिया, कभी ब्याज दे दिया, आपको दर दे दिया, मूलधन दे दिया, तो समय बोलेगा निकालने के लिए। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी परीक्षा में आ सकता है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में परीक्षा में जो साधारण ब्याज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका ट्रिक द्वारा भी हल करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक